था, इधर भी तोड़ दिया था, इधर भी तोड़ दिया था, तो आप यहाँ पर अपना पूरा 30% लगा सकते थे। एंड दिस इज हाउ यू कैप्चर दिस थिंग। सो फॉर दोज पीपल हु से कि हम यहीं पर खड़े होकर 100% पोजीशन लेंगे, दे आर ब्लफिंग। नो वन एक्चुअली न्यू कि इस तरह का एक्शन हो सकता है। चलो अगेन कुछ ऑब्जर्व करते हैं, 3M इंडिया देखते हैं। नॉर्मल सा देखो, जब पूरा मार्केट ऊपर जा रहा था तो ये भी साथ में चले गया, पहली चीज ये है। बट एक चीज आप वॉल्यूम पैनल पे देखोगे, चलो मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं इसको, तो वॉल्यूम एराटिक यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है, बट अभी उतना खास नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, इट्स नॉट दैट ग्रेट है। ठीक है, चलो पहली चीज ये। दूसरी चीज है, इसने ऊपर जाते जाते ये दिस पर्टिकुलर कैंडल से इसके एक बेयर्स ने यहाँ पर हमला करने की कोशिश करी, एंड बेयर्स यहाँ पे सक्सीड भी हुए, जो फॉलो अप कैंडल बता रहा है। अब ऑब्वियसली बात है, बिकॉज दिस इज नॉट एन एफएनओ स्टॉक, सो यू कैन नॉट ऑफकोर्स गो एंड शॉर्ट। बट मुझे एक चीज दिख रही है, जहां से गैप हुआ था ना, ये बिल्कुल वहीं पे आ गया है, ये देखो। आई डोंट इवन नीड टू ड्रॉ दिस थिंग, मैं विजुअलाइज भी कर सकता हूं, बट आप लोगों के लिए एक और, जब मैं ये देखता हूं, बहुत बार मैंने क्या बोला, आप स्टोरी देखो चार्ट की, आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। तो अब मुझे एक और चीज समझ में आ रही है भाई, मैं जब ध्यान से इसको थोड़ा नियर फ्यूचर में देखता हूं, लास्ट 1-2 साल में, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये थोड़ा यहां पर रेजिस्ट कर रहा है। लेट मी जस्ट मार्क इट विद डूडल, सो इट इज ट्राइंग टू रेजिस्ट दिस जोन, similar sort of zones, not exact but similar. And as I said कि operator is not going to wait कि exact वहीं से candle reverse करना है, he is going to play around with his machines and everything. ठीक है, तो एक चीज क्लियर थी कि ये जो था ये एक solid breakout था। तो even after this breakout, अगर आपने ये भी यहां पर कहीं नहीं पकड़ा, this breakout was an entry। इस वीक के क्लोज में अराउंड फ्राइडे को आप कुछ एंट्री ले सकते थे फॉर द नेक्स्ट 2-3 वीक्स। बट यहां पर अब इंटरेस्टिंग चीज आप देखो कि ये वाली चीज जो है, हम अगर जोन मार्क करते हैं गैप का, यहां से और यहां पर गैप है, एंड दिस इज प्रिसाइजली द रेंज जहां पिछले बार भी इसने रेजिस्ट किया था, यहां से ब्रेकआउट भी यहां से आया था। सिग्निफिकेंस ऐसे ही बनता है, रेजिस्ट कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है, सॉर्ट ऑफ यहीं पे इसने एक तरीके से बोल सकते हैं थोड़ा आसपास से रेजिस्ट किया था। तो नाउ कैन वी कंक्लूड दैट इवन 3M इंडिया इज एट अ क्रूशियल जोन। तो ये मुझे मार्केट में एक चीज बता रहा है कि भैया मिड कैप स्मॉल कैप अगेन इट हैज ड्रिफ्टेड डाउन टू अ वेरी क्रूशियल जोन। तो अगर मेरे पास 3M इंडिया है, मैं लॉन्ग करके बैठा हुआ हूं, और वीकली कैंडल फॉलो अप गलती से ऐसा होता है, तो हमको क्या करना है, हमको एग्जिट करना है। बट नाउ फॉर फ्रेश एंट्रीज हम सोचते हैं, मान लीजिए ये अगले हफ्ते किसी तरह इधर ऐसा हो जाता है, वी जस्ट अज्यूमिंग, और उसके बाद ऐसा हो जाता है, तो अब एक फ्रेश एंट्री वाला यहां पर एंटर कर सकता है फॉर सम गेन्स। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कीप योर माइंड फ्लेक्सिबल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि हमको करना क्या है। लेट्स गो विथ उज्जीवन फर्स्ट बैंक। तो मुझे यहां पर अब देखो, अब आपको सिर्फ आप चार्ट देखो, आपको माइंड में कैलकुलेट करना चाहिए क्या हो रहा है। मैं अभी 1-2 सेकंड का आपको पॉज दे रहा हूं, फटाफट सोचो मैं क्या बताने वाला हो सकता हूं, जस्ट इमेजिन, और फिर अपने आप को चेक करना वेदर यू आर राइट और नॉट। और ये वीडियो के ना कमेंट पे आप बताना इस चीज पे कि वेदर यू कुड गेस इट और नॉट। ठीक है, मैं इधर सिंपल सा एक चीज बताना चाहता हूं। पहला रेंज ये था, ड्रिफ्ट डाउन नीचे हुआ, दूसरा रेंज ये था। लेट मी ड्रॉ इट वेल। ठीक है, पहला रेंज ये था, बिकॉज इधर ही ब्रेकआउट आया, 3-4 बार सपोर्ट लिया, इधर ही ब्रेकआउट आ रहे थे, 3-4 बार सपोर्ट, थोड़ा सा तोड़ा, लोगों को लगा फॉल्स ब्रेकआउट है, यहां पर अगर बाय करते तो आप ट्रैप में होते। इसलिए आई ऑलवेज से वेट फॉर अ फॉलो अप कैंडल। अगला फॉलो अप कैंडल ढंग का नहीं था, अगला वाला भी ढंग का नहीं था, ऐसा लग रहा था सपोर्ट लेगा लेकिन टूट गया। अब मैं इसको और थोड़ा सा श्रिंक करता हूं। लास्ट टाइम विक यहां तक गया था और ये उसकी बॉडी थी। लेट मी जस्ट रिमूव अदर्स, ये, और हमने रेंज बनाना सीखा हुआ है। रेंज बनाने में बेसिकली आप विक का मैक्सिमम पॉइंट और हाईली रेजिस्टेड या हाईली सपोर्टेड पॉइंट लेंगे। तो भाई साहब ये मुझे एक चीज बता रही है दैट उज्जीवन फर्स्ट बैंक इज करेंटली वीकली बेसिस में डेंजर जोन। नाउ एक कॉमन रिटेलर कैसे सोचेगा, अरे 23 रुपीज का तो है, 38 रुपीज का तो है, ले लो। आप जब इसके फंडामेंटल भी चेक करोगे ना, you would realize कि दया इसमें गड़बड़ है। So can you just see, you don't even need to understand कि ये कौन सा पैटर्न बना रहा है, you don't even need to understand कि exact trend line, क्योंकि सबका एक पर्सपेक्टिव अलग होगा। You just need to have clear observational skills। और ये जो सेलिंग आई है ये अच्छे वॉल्यूम से आई है। Why I am covering Ujjivan First Bank, because ये मेरा रेडार पे था। I just wanted to see कि ये अगर यहाँ से बाउंस बैक करता तो मैं स्पेक्यूलेटिव बेट लेता। फंडामेंटली तो ये इतना अच्छा है नहीं फिलहाल के लिए, बट स्पेक्यूलेटिव लेता।
अब इसका देखते हैं अपन टाटा इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। टाटा इन्वेस्टमेंट ट्रेंड क्या दिख रहा है, आहा, इट इज लुकिंग एज अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है, टाटा इन्वेस्ट। तो ये मुझे एक चीज दिख रही है कि पॉजिटिव है। दूसरी चीज मुझे क्लियरली दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये एक मतलब आप अगर ध्यान से देखोगे तो दिस इज शोइंग मी अ डिसेंट ट्रेंड यहां से, है ना। तो अगर मैं एक डूडल के हिसाब से देखता हूं तो ये मुझे एक दिख रहा है कि भाई इधर कुछ हो रहा है। तो डू आई रियली नीड टू ड्रॉ अ वेरी स्पेसिफिक लाइन ओवर हियर? नहीं, आप एक बेसिक अज्यूम भी कर लो, एक देख भी लो तो भी दिखेगा, क्योंकि लाइन खींचने वाला तो यहां से भी खींच सकते हैं। बट इन एनी केस दोनों का मतलब क्या हो रहा है, दोनों सब्जेक्टिव चीजें हैं। जब हमने राज का एग्जांपल लिया, समवन सेड ही इज स्मार्ट, समवन इज सेइंग ही इज हैंडसम, बस एक जन ने अगली बोला, बट 66% लोग बोल रहे हैं स्मार्ट है, हैंडसम है। लेट्स से एक और बंदा था क्यूट बोल रहा है, मतलब तीनों अच्छा बोल रहे हैं। तो यहां पर भी आप यहां से भी खींचो या यहां से भी खींचो, थिंग इज दैट द ट्रेंड इज पॉजिटिव एंड एनी बाउंस बैक फ्रॉम दिस लेवल इज अ ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी। और ये भी बता रहा है कि जहां मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स गिर रहे हैं इसका ट्रेंड इंटैक्ट है। आप ट्रेंड को यहां से भी देख सकते हो कि वाह यार भाई, यहां से भी इसका ट्रेंड इंटैक्ट है, आप यहां से भी देख सकते हो। एट द एंड एवरीथिंग इज टेलिंग द सेम स्टोरी। तो मेरा आपको सबसे पहला सजेशन है, डोंट जस्ट गेट कंफ्यूज्ड कि कहां से खींचे क्या खींचे। अब यहां पर देखो, अगर मैं एक शॉर्ट टर्म का व्यू इधर निकालना चाहता हूं सन टीवी पे, बिकॉज सन टीवी पे मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म क्यों, बिकॉज इट्स एन एफएनओ स्टॉक, तो उसके हिसाब से आपका एक्शन रहता है और सर्किट्स में कोई लिमिट नहीं रहता है। आई एम अज्यूमिंग कि कभी कहीं पर भी कुछ तो भी भाग सकता है, बिकॉज कभी भी किसी भी स्टॉक पे कुछ हो सकता है। तो एक चीज तो मुझे यहां पर क्लियरली दिख रही है कि भाई ये ना इस लेवल को रेजिस्ट कर रहा है। It is no brainer. Even this green candle couldn't completely close above this thing. 80-90% अगर इसके ऊपर क्लोज होता तो मेरे को सेंस बनता। इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल ने रिवर्स किया, वेरी क्लासिक। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई गॉट सम स्विंग शॉट्स ओवर हियर एंड आई प्लेड, एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन क्यों किया गया था, वरना तो स्विंग शॉट्स ही नहीं मिल रहे थे। तो दिस इज इनफैक्ट आई पिक्ड अप दिस थिंग ऑल्सो, इंट्रा के भी मैंने इस पे वो लिए थे। एंड सो आप ये देखो, अगर इसको अगस्त की बेसिस पे भी आप देखते हो, सन टीवी अगस्त, एंड लेट्स से आप उसको 2 वीक भी पकड़ते हैं, ठीक है। सो 582 का चीज 475, और लॉट साइज मान लीजिए एक भी लेते तो आप देख लो, ठीक है। अभी तो ये फिजिकली सेटल होगा तो इसलिए ये बता रहा है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज यू ऑलवेज डोंट नीड टू हैव a very typical, this thing. और एक चीज दिखाता हूं। So now you must be wondering, like, why on social media everyone shows a specific pattern and all those things. See, presentable things sell well. That's the only reason. Okay? और but जो एक real trade करेंगे उनको एक चीज पता रहती है कि you cannot just go with this thing. और एक चीज देखिए, ये बार बार इस जोन पे रिएक्ट किया, इसके बाद भी टक टक टक, यहाँ पे रिएक्ट, यहाँ पे रिएक्ट, यहाँ पे रिएक्ट, यहाँ से गिरा। सो नाउ व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेशन, ये एक बेस बन रहा है, व्हाई, बिकॉज 2 बार इधर से विक बना के गया। सो इफ इट कम्स अराउंड 450 टेक्स सम सेटलमेंट, वो एक अच्छा है। अदरवाइज ये वाला एरिया है 410। सो दिस इज हाउ यू कैन इवन डिराइव इनटू योर ओन लेवल्स, ठीक है। अब क्विकली आई विल शो यू श्री सीमेंट्स में क्या हो रहा है। तो श्री सीमेंट्स में मुझे ये एक चीज दिख रही है, एकदम रेंज के पास है, या तो रिवर्सल अभी मैं डायरेक्ट नहीं लूंगा क्योंकि रेड कैंडल है, तो आई विल वेट फॉर अनदर वीकली क्लोज। अगले फ्राइडे तक आप इस चीज को रडार पे रखें। महाराष्ट्र सीमलेस का देखते हैं। हाँ देखो, महाराष्ट्र सीमलेस मुझे एक चीज दिखा रही है कि भाई इतना भौकाल मचा हुआ है ना, तो भी इसका ट्रेंड तो ठीक ठाक है, ऑल्दो यहां से थोड़ा सा रेजिस्ट किया हुआ है। तो मेरा पॉइंट ये रहेगा कि ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस जोन है, अगर इसने किसी तरह से तोड़ दिया, ये वाला देखो, ये पिछले बार इधर से पलटा, आई एम जस्ट टेकिंग दिस, इस बार यहीं पे रेजिस्ट कर रहा है, किसी कारण अगर तोड़ के ढंग से इसने क्लोज कर दिया तो आई कैन ऐड सम पोजीशंस, और जब इस लेवल के ऊपर चले जाएगा तो आई कैन ऐड मोर पोजीशंस। डिस्क्लेमर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। बट ये अगर इधर से पलट के इधर से अगले बार रिवर्स नहीं किया और टूटा, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट एन एफएनओ, तो वी कैन नॉट सेल। आईसीआईसीआई प्रू को देखते हैं एक बार। आईसीआईसीआई प्रू का क्या सीन है, अगेन ट्रेंड देखो, सपोर्ट अगर मैं देखूंगा, अगला सपोर्ट इधर एक सपोर्ट है, ठीक है, इधर भी इसने सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा सपोर्ट लिया है, इधर भी सॉर्ट ऑफ सपोर्ट लिया है। इनफैक्ट ये क्लोजेस्ट इसका सपोर्ट है, बड़ा कैंडल है, और इसका ट्रेंड भी मैं अगर देखता हूं तो एक तरीके से ऊपर जा रहा है, राइट। तो वन थिंग इज प्रेटी एविडेंट कि इस तरह के बाजार में, सो नाउ ओके, आफ्टर ऑब्जर्विंग दीज कंपनीज ऑल्सो, हमने एक और चीज देखी कि ऑल दीज आर
नॉट नेसेसरली पार्ट ऑफ निफ्टी 50 और निफ्टी 100, सम आर मिड कैप, सम आर स्मॉल कैप मोस्टली, ठीक है। तो मिड कैप में है। तो आप एक चीज देख रहे होगे कि इंस्टीट्यूशन का माइंडसेट आपको इधर से समझ में आएगा कि इंस्टीट्यूशन अभी क्या बोल रही है। इंस्टीट्यूशन इज सेइंग कि बॉस, इफ स्मॉल कैप एंड मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेट्स गो विथ सेफर बेट्स जहां पर रिकरिंग इनकम अच्छा है। आईसीआईसीआई प्रू किस चीज में है, तो उनको पता है आईसीआईसीआई प्रू का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि इट इज नॉट दैट रिस्की, तो दे आर एक्चुअली पार्किंग देयर फंड्स ओवर देयर। ओके, यस बैंक देखते हैं भाई, दिलो सबकी चाहत है। तो काफी लोग बोलते हैं यस बैंक में एंटर करना है, यस बैंक एंटर कर लिए, बट आप यस बैंक का पैटर्न देखो ना बॉस, क्या कर रहा है, ये टाइम पास कर रहा है और टाइम पास जोन पे पहुंच गया है। ये उसका रेंज है, देखो यहां से टूटा, टक 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 टक, टाइम पास। पिछले बार भी देखिए यहां से आया, इस जोन से इसने थोड़ा सा पलटा, वेंट अप टू 87, गिरा है, टक टक टक। तो माय सजेशन वुड बी, मान लो आप टेक्निकल बेसिस पे भी लेना चाहते हो, सो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम इफ यू बाय अबव 20, बट क्या 20 के ऊपर ऐसा कैंडल बना तो खरीद ले? नहीं, फॉलो अप कैंडल का वेट करेंगे एंड देन हम एंटर करेंगे। सो आई होप आज हमने 2-3 चीजें सीखी। पहला, वीकली कैंडल से हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव निकाल सकते हैं। दूसरा, मिड कैप स्मॉल कैप को आपको जब एनालाइज करना है निफ्टी 100, 200 और 500 के बेसिस पे, तो यहां पर आप वो चीज कर सकते हो। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टेक्निकल एनालिसिस इज सब्जेक्टिव, सो डोंट गेट इनटू दिस निटी-ग्रिटी, वरना आपका दिमाग खराब होगा। ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बढ़ाओ, एक्सपीरियंस के साथ सब चीजें सीख जाओगे। अरे ये रिकॉर्डिंग पे चालू किया था कि नहीं? हाँ चालू किया था। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।